नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उज्जवल न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ आस्था भटनागर। रोहिणी रामलीला कमेटी का भूमि पूजन महोत्सव। रोहिणी रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला एवं दशहरा महोत्सव के लिए भूमि पूजन महोत्सव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 14 सितंबर को शाम 6 बजे से जबानी पार्क, रोहिणी सेक्टर 10, लॉन नंबर 1 में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे पूर्व विधायक श्यामलाल गर्ग, अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चेयरमैन रामविलास गोयल, प्रधान नरेश एरन, साध्वी समाहिता और निगम पार्षद अमृत जैन, समीता कौशिक और भाजपा जिलाध्यक्ष सीता नारायण गौतम उपस्थित हुए। सभी मुख्य अतिथि के अलावा कार्यकारिणी प्रधान जगदीश गोयल, चेयरमैन सचिन गोयल, वाइस चेयरमैन तरसीम बंसल, वाइस चेयरमैन प्रदीप जैन, महामंत्री अश्विनी गर्ग, कोषाध्यक्ष सुरेश गर्ग, संरक्षक देविका बंसल और ओम प्रकाश जैन, जितेंद्र जैन और कार्यकारी अध्यक्ष विजय गोयल, सेंट्रल बोर्ड अध्यक्ष विजय गोयल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर NK गोयल और रवि मित्तल, वरिष्ठ उप प्रधान रितेश बंसल, सभी का कार्यक्रम में विशेष योगदान रहा। इस आयोजन का उद्देश्य भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन और दशहरे के पर्व की तैयारी को प्रारंभ करना है। इस वर्ष की रामलीला एवं दशहरा महोत्सव में टीवी के मशहूर कलाकारों द्वारा भगवान श्री राम की लीलाओं को दर्शाना है। इस पूजन महोत्सव में सभी भक्तों श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें उज्जवल न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। भी रहे और पात्र भी रहे हैं। काम के लिए हमें आमंत्रित किया अध्यक्ष जी ने, और रामलीला सर थोड़ा सा आप पीछे देखना एक बार सर, सामने टॉप व्यू ले लेते हैं आप सब। जय श्री राम। जितने भक्त जन है उतनी आवाज नहीं आ रही है। जय राम, जय श्री राम। इस पवित्र स्थान जो रोहिणी रामलीला कमेटी द्वारा आज यहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है, इसके लिए बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सनातन की इस डोर को यूं ही बढ़ाते चले जाएं और धर्म के पथ पे यूं ही अग्रसर बढ़ते चले जाएं। शिव धनुष था, उसकी खड़खड़ाहट सारे ब्रह्मांड में गई, परशुराम के पास भी गई, और वो आया और आकर के तोड़ी चढ़ा करके हाथ में फरसा, मूड जनक जल्दी बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है, जल्दी उसकी सूरत दिखला वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी दूरी तक राज तेरा सब तहस नहस कर। अब मैं 15-20 साल दरेला मंडी में राम का पाठ किया, 50 गांव के देखने आते थे, बड़ी भव्य रामलीला होती थी, तो राम उठते हैं, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा, है जिन पर कृपा। दिनेश सराफ जी, महामंत्री कार्यकारिणी के सदस्य रामफल अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। आ जाओ जी, आ जाओ।
और यहाँ के जनजन में सेवा के नाम से मेरे भाई के समान और चौबीस घंटे हॉस्पिटल में दुख पड़े तो इनको याद कर लो। अभी पदाधिकारी विशेषकर मैं भाई जगदीश बंसल जी को ये बताना चाहता हूँ कि लगातार कई सालों से ये पूरी टीम इतनी मेहनत करके इतने बड़े आयोजन का कार्य करती है, तो ये इतना जो बड़ा कार्यक्रम होता है कोई इतनी आसानी से नहीं होता। तैयारियां करने में महीने लग जाते हैं। भाई जगदीश जी और इसकी पूरी टीम पूरी लगन और मेहनत से ये इतना बड़ा कार्यक्रम करती है, और मैं इस पुण्य कार्य के लिए सभी पदाधिकारियों को, सभी इनकी टीम को बहुत बहुत पूरे सभी को बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। बहुत समाचार पत्र थे वीरेंद्र सैनी जी, दीपक बंसल जी, उनसे अनुरोध वो भी मंच पर आए। मैंने तो रखा था। मिल गया, यही रखे थे बस मैंने। गाड़ी है ही नहीं इसमें, वो पहिया वाला वो इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं है भैया वाला तो। मैं तो कह रही यहाँ पर अभी देख सकते ना गिरे होंगे तो। अरे हाँ हाँ ठीक है क्या फोटो जो ना भेज दियो सारे, उसमें बनवा के फिर मैं और भी जब आज तक मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है? हे विधाता, उत्तर दो, उत्तर दो, उत्तर दो। इसका कारण तुम स्वयं हो पुत्र। गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीवी रहो रावण। क्या कहा गुरुदेव? इसका कारण हम स्वयं। हाँ रावण, तुम स्वयं। तुम्हारे पिता विशर्वा ऋषि और तुम्हारी माता दैत्य सम्राट पुत्री केकसी, इन दोनों के खून से तुम्हारा ये शरीर निर्मित है। इस कारण तुम्हारा ये शरीर तामसी हो गया है। ये जप और तप के लिए नहीं बना, अपितु बना है इस संसार पे राज करने के लिए। हे रावण, तीनों लोकों में त्राही त्राही बजाओ। कोई भी विष्णु का नाम लेवा ना ले, जो भी नाम ले सिर्फ रावण का नाम ले। जो भी नाम जपे सिर्फ रावण का नाम जपे। तरन सो तेरे आधी
पट्टी बांध सो लपेट मन ले गयो बलिहारी नैनों को नजर लग जाए ना, नैनों को नजर लग जाए ना। ने सारी बातें बढ़िया बोली, नाम थोड़ा इधर उधर बोला कोई बात नहीं, बंसल में एरन में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन लास्ट में माइक देते हुए जो बात बोली वो ठीक नहीं बोली कि आशीर्वाद दे दे। मैं आशीर्वाद में छोटा भाई हूँ, मैं तो आशीर्वाद लेने आया हूँ, अपना समाज का बच्चा हूँ। और मैंने अपने जितने इंटरव्यू करता हूँ उसमें बोलता हूँ कि मेरे को समाज ने जितना दिया है शायद ही किसी समाज के व्यक्ति को समाज ने दिया हो। तो मैं समाज का ऋणी रहूँगा, या तो जिस माँ ने मुझे पैदा करा है उसका ऋणी हूँ, या इस समाज का ऋणी हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। क्योंकि मैं बताता हूँ एक छोटा सा उदाहरण, बच्चे जब से हम बच्चे थे 2 साल के 4 साल के, आप एक बॉल को जोर से फेंको वो उतनी जोर से वापसी आएगी, आपने जितनी ताकत लगाओगे उतनी ताकत से वापसी आएगी। यही समाज का काम है। यदि आप समाज के लिए काम करते हो तो समाज आपको 100 गुना देता है। आज इसका ये फल है कि कहीं चले जाए समाज वाले सिर पे बिठा के नचाते हैं, इससे ज़्यादा क्या देगा समाज, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। हर तरह की मदद करता है, हर समय मदद करता है। और सबसे बढ़िया बात है कि जिस समाज में पैदा हो तो करते करते हैं 36 कौम के भी, जब अपने समाज में एक बच्चा अपने घर में बढ़िया काम करता है ना जी, तो उस पड़ोसी को प्यारा लगता है, अरे बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी, वो अपने घर में फायदा करता है, पड़ोसियों को फायदा करता नहीं, लेकिन फिर भी कहेंगे बहुत बढ़िया भाई फलाने का लड़का। तो ऐसे समाज में तो अपने काम कर रहा हूँ, दूसरे समाज वाले मैंने कहना शुरू कर दिया मैं छोरा बहुत बढ़िया है, क्योंकि सारे समाज वाले ठीक कह रहे हैं। अबकी बार मैंने टैग लाइन बनाने की कोशिश की है कि आगे आगे तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसमें तो भाई का, बहन का, बुआ का, मौसी का नाता खत्म होता जा रहा है। हमारी पीढ़ी में बचा हुआ है जिस पीढ़ी में हमने जन्म लिया है। हमारी बहन भी है, हमारी भाई भी है, बुआ भी है, मामा भी है, फूफा भी है। जब भाई भाई में प्रेम था तो रामायण लिखी गई, जब भाई ने भाई के लिए त्याग किया तो रामायण बनी, और जब भाई ने भाई का हिस्सा खाने की कोशिश की तो महाभारत रची गई। तो इसलिए मेरे समाज के भाइयों के लिए जो त्याग करा जाए कर देना, पहले तो अपने सगे भाइयों के लिए, फिर ताऊ चाचे के भाइयों के लिए, फिर समाज के भाइयों के लिए। मुझे कभी किसी समाज के लिए त्याग करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं त्याग करके दिखाऊंगा। और भगवान राम से आज प्रेरणा लेके जाएं। आज लीला का एक ही उद्देश्य रखें कि रामलीला हमें दिखावे की नहीं करनी, रामलीला अपने जीवन में अपनानी है, राम के आदर्श हमें अपनाने हैं। एक छोटा सा उदाहरण देगा, अपनी बात खत्म करूंगा। एक हमारा बहुत बढ़िया दोस्त था, मित्र था, हमारे साधु भाई जैसा। तो उसने कहा भी सुंदरकांड का पाठ है, ये वैसी इन्होंने कहा जिसने मुझे सुंदरकांड के पाठ में बुलाया। मैं अला भाई किस उपलक्ष्य में सुंदरकांड का पाठ? नौलाजी में आज भाई से मुकदमा जीत गया, उसके उपलक्ष्य में सुंदरकांड का पाठ है। अरे मैं जो जिस चीज का सुंदरकांड कर रहा है वो अपने भाई के लिए 14 साल वनवास में चला गया, मैं तू और क्या है कि रामलीला कर ले भाई। तो इसलिए हमेशा भाई से प्रेम करें, बहन से प्रेम करें, परिवार से प्रेम करें। कभी ये नहीं कहा पूरी अपने काम अपनी ताकत से करते थे, कहते राम जी करवा रहे हैं, उनमें मैं कभी नहीं आई। इसलिए आज राम जी से ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, हमारे प्रभु राम से ज़्यादा मंदिर हनुमान जी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मैं नहीं थी, इसलिए आज वो पूजे जाते हैं पूरे विश्व में। अपने प्रभु से ज़्यादा मंदिर हैं, इसलिए मैं छोड़ देंगे उसी दिन हम कामयाब हो जाएंगे। देखो रोहिणी रामलीला कमेटी, इससे हमारे बीच में जिला अध्यक्ष हमारे दादाजी ने, हम कहते हैं हमारे बीच में आए, हम उनका स्वागत करते हैं। रोहिणी रामलीला कमेटी जगदीश बंसल जी जिसके प्रधान हैं, इनका प्यार इससे पता लगता है कि यहाँ की जो संख्या है ना, जो बाहर तक लोग खड़े हैं, इससे विशेष तौर पर प्रतीत होता है कि इनका प्यार आप लोगों के लिए कितना है और आपका प्यार इनके लिए कितना है। मैं जोरदार तालियां इस कमेटी के लिए चाहूँगा। और सारी बातें आपको समझा दी हैं कि भाइयों से प्यार। और दूसरी बात, एक बात का जरूर विशेष ध्यान रखें कि जो आज की डेट में धर्मशालाओं से ज़्यादा आजकल जो ये वृद्धाश्रम खुल रहे हैं वो ना खुलें। ये विशेष तौर पर अपने माँ बाप का आप लोगों ने जो सेवा, जो मान सम्मान, या आपके अड़ोस में पड़ोस में इस तरह की बातें हो रही हैं, तो वृद्धाश्रम के लिए आप लोगों से विशेष तौर पर अनुरोध है। और बाकी जो रामलीला बड़े भव्य तरीके से होती आई है आज तक, मैं पुनः भाई साहब को, जगदीश जी को, सभी को, ओपी जैन जी को, हमारे बीच में नरेश एरन जी, विजय बिंदल जी, रवि जी, सभी भाई खड़े हैं। मैं अपनी तरफ से भी यही बात कहूँगा कि जिस भी तरीके से आपको इस छोटे भाई की जहाँ भी जरूरत पड़े, हम तत्पर आपके लिए खड़े हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।
जो जिला अध्यक्ष जी तो है जी, उसके अलावा ब्रह्म ज्ञानी है, ब्राह्मण है, सत्यनारायण गौतम जी दादा हैं हमारे और जिला अध्यक्ष हैं। तो दादा आया तो दादा इस पूरे जो रामायण का चरित्र है, जो रामायण है, उसमें ब्रह्म ज्ञानी रावण भी था जी। रावण का उससे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी ना को हुआ ना को होने वाला है। धरती गगन तलक समस्त बल मुझी में है, हत्याकारी सूर्य चंद्र उदय और रस मुझी में है। और शंकर भगवान की जय। पूजन के पावन पर्व पर हमारे इस कमेटी के चेयरमैन भाई जगदीश जी और हम सब का मार्गदर्शन करने वाली ऐसी बहन साध्वी समाहिता जी, ज्योति जी, और जिनके अभी आपने रावण के रूप में रोल देखा, ये आज मैंने एक नई चीज और देखी। जाता हूँ कुछ समाज में जाकर उन्होंने रावण का रोल की बात की कि रावण विद्वान थे, लेकिन रावण विद्वान तो थे, लेकिन विद्विषा के साथ साथ उन्होंने जो कर्म किए उस कर्म से उनकी पूरी की पूरी लंका और समाज से वो विहीन होने का काम किया गया। राम जी जो थे, भगवान राम जब वन में गए तो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में गए थे, लेकिन जब वापसी आए तो किस रूप में आए थे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप। क्योंकि जब वनों में गए और वनों में जो किस प्रकार से हमारे साधु संत ऋषियों के साथ माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यश्च तं वन्दे रघुनन्दनम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। एक बार सब बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करो मुट्ठी बांध करके, ताकि जो हमारे भारत में लंकिनी है उस तक आवाज पहुंच जाए और इस बार वो अपने सिंहासन से धराशायी हो जाए। मेरी एक ही इच्छा है कि रोहिणी की रामलीला में कुछ ऐसा मंचन हो कि मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी धनमनी पुनि संभार उठी सो लंका जोर पानी कर बिनय सशंका। इस बार सिर्फ रावण को ही नहीं, लंका को जलाने का काम किया जाए तभी बात बनेगी, अन्यथा 50 साल बाद इस तरह से हम उत्सव मना पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस बार की रामलीला में सिर्फ रावण ही ना मरे, लंकिनी को भी टारगेट किया जाना चाहिए, जिसके राज में डॉक्टरों के साथ ऐसी अभद्र घटनाएं हो रही हैं, ऐसे नृशंस घटनाएं हो रही हैं, उन्होंने कोई दंड नहीं मिल रहा है। हैदराबाद में ऑन स्पॉट पता चला था जब कि किसी डॉक्टर, जो पशुओं की डॉक्टर लड़की थी, उसको जब जला दिया गया था तो हैदराबाद की पुलिस ने तुरंत कदम उठाया था। ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया बंगाल में। तो बंगाल, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश ना बने उसकी तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और हाँ, बहुत सारे रावण, बुरा मत मानिएगा, सभी समाज के लोग यहाँ हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगी, बहुत सारे रावण अब कैद से छूट चुके हैं। इसलिए हे राम सावधान हो जाओ, नहीं तो फिर से आप अपने रामत्व को खो दोगे। क्योंकि अभी अभी जो नरेश अरन जी ने ललकार दी है ना, उसका कारण यही था कि जागो राम, रावण आ चुका है। जागो राम, रावण आ चुका है और रावण से निपटने की तुम्हारी क्या योजना है? तो इसलिए हमारी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी आप सबको पता। धन्यवाद हमारे सभी अतिथियों का।
आज हमारा भूमि पूजन है और मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगी। बहुत सालों से ये रामलीला का आयोजन होता है इस टीम के माध्यम से और बहुत ही सुंदर आयोजन होता है। हमेशा मैं आती हूँ यहाँ पर और अगर मैं कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट रामलीला होती है तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगा। और सभी लोग इतने प्यार स्नेह से आते हैं और बस मैं तो सबसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब जब आएंगे लीला देखने तो प्लीज़ अपने साथ बहुत लोगों को लाएं, सबको लाएं और केवल मेला देखने के लिए रामलीला में ना आए, रामलीला देखने के लिए रामलीला में आए। मेला भी एंजॉय करें लेकिन रामलीला अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी सनातन संस्कृति को नहीं जानेंगी, हमारे राम को नहीं जानेंगी, हमारे कृष्ण को नहीं जानेंगी, तो हमारी सनातन संस्कृति आगे कैसे बढ़ेगी। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है इसमें कि आपने वो भजन सुना होगा कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो इसमें एक पंक्ति आती है कि माखन ब्रिज से एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। तो एक छोटा बच्चा गा रहा था। माता की यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे रामलीला के पदाधिकारी, रोहिणी रामलीला कमेटी, ये कमेटी बहुत लंबे समय से यहाँ लीला करती आ रही। आज आप सबको भूमि पूजन के इस अवसर पर सभी पदाधिकारी को, सभी रामलीला कमेटी सदस्यों को, सभी यहाँ पर उपस्थित कलाकारों को और सभी जो रामलीला के सहयोगी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम बिना विघ्न के ये लीला पूरी कराते आ रहे हो, पूरी कराते रहेंगे, कोई बाधा नहीं आएगी। और मुझे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया उसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरे लिए कोई भी सेवा कमेटी को आत्मिक रूप से वो आपको पूरा सहयोग मेरा मिलेगा और आने वाले समय में मैं पुलिस को, किसी भी सिस्टम को रामलीला कमेटी से एक पैसा नहीं लेने दूंगा दोस्तों। मुझे मालूम है रामलीला कमेटी